चंडीगढ़ में 227 करोड़ रुपए के टेबल एजेंट को लेकर सियासत गर्म हो गई है। जहां आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने विरोध तेज करते हुए कल गवर्नर हाउस मार्च का ऐलान किया है। वहीं आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्रस्ताव की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। इसके अलावा पार्टी ने 363वीं जनरल हाउस बैठक में नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। इसके अलावा निगम आयुक्त ने भी मामले में जांच का आश्वासन दिया है। नमस्कार, इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हैं और चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी के विजयपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने चंडीगढ़ कॉरपोरेशन पर और जो चंडीगढ़ के मेयर हैं उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि 300 करोड़ के जो एजेंडे हैं बिना आप लोगों की परमिशंस के या बिना आप लोगों की जानकारी के वो पास कर दिए। क्या कहना चाहिए, क्या आखिर पूरा मामला है? ऐसा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, अब धीरे धीरे जो हालात आ रहे हैं, हम कहेंगे कि सबसे बड़ा एक अंधकार युग चल रहा है एमसी के लिए, और उस पर उसको एक आर्थिक अपराधीकरण का टूल बनाकर और इस तरह के कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जनता का जो टैक्स पेयर्स का जो हार्ड अर्न मनी है उसको इस तरह से वेस्ट किया जा रहा है। परसों हाउस की मीटिंग थी और आप अचंभा करेंगे कि एक जो सिस्टम है, जो एक्ट में प्रोविजंस हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ 57 जो प्रोविजंस है पंजाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की, कि आप 72 घंटे पहले एजेंडा आइटम्स देंगे ताकि पार्षद जो हैं उसको पढ़ के आएँ और एजेंडा आइटम्स के साथ उनका पूरा विवरण देंगे, कितना खर्चा है, क्या होने जा रहा है। लेकिन उसकी बजाय जो एजेंडा आइटम आए, उसके बजाय उन्होंने टेबल पर ही कुछ एजेंडा लास्ट मिनट के ऊपर ला कर रख दिए और तकरीबन 500 पेज के जो एजेंडाज थे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाउस में पार्षदों के सामने रख दिए। ना वो उसको पढ़ सके, ना वो उसमें कोई डिस्कशंस कर सकते थे, और उनको 1, 2, 3 करके उठा के मेयर ने और हाउस में उसको पास करवा दिया गया। 227 करोड़ का एक आइटम है जिसको टेबल एजेंडा बना दिया गया। अगर इतनी बड़ी रकम के बारे में भी आप सारा विवरण नहीं दोगे, पार्षदों को टाइम पर एजेंडाज नहीं देंगे, उनका सारा डिस्कशंस नहीं करोगे, उन पे कोई डिस्कशंस नहीं करोगे, तो डेफिनेटली हम ये समझेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ साजिश है, कुछ ना कुछ अपराधीकरण की बू है, कुछ ना कुछ करप्शन इसमें है, और हम इसको अपोज करते हैं। ये पहले भी हमने 1 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो तब भी ये कहा गया था कि इसी तरह से ये एजेंडा पास करवाए जा रहे हैं, और इसमें भी टाइटल भी नहीं बताया गया, आइटम्स भी नहीं बताई गई, और ना ही उसमें अमाउंट बताया गया, और तकरीबन 300 करोड़ के एजेंडा जो थे इन्होंने बिना डिस्कशंस के पास किए। ये चंडीगढ़ के नागरिकों के साथ, उनके साथ धोखा है और हम इसके लिए अपोज कर रहे हैं, और इसके लिए एक मेमोरेंडम हम कमिश्नर को भी, मेयर को भी और एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी देने जाएंगे। सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जब ये हाउस में इन एजेंडा पे बात हो रही थी या इन एजेंडा को पास किया जा रहा था, तो क्या आम आदमी पार्टी के कोई भी ऐसा सदस्य वहाँ मौजूद नहीं था जिसकी जानकारी में ये सब कुछ हुआ? देखिए, असल में बड़ी प्लानिंग के साथ ये चीज़ें की जा रही हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये आर्थिक अपराधीकरण का एक हिस्सा बन गया है। लंच टाइम के बाद जब कोरम पूरा नहीं होता या कुछ लोगों को काम होता है, पार्षद चले जाते हैं, तब ये अचानक ये एजेंडा जो है उनकी टेबल पे भेज देंगे, और आप अंदाज़ा लगे कि 227 करोड़ का जो एजेंडा है उसमें नीचे कोई विवरण क्या है, कौन सी कंपनी है, क्या इसमें काम करना है, वो कुछ भी नहीं दिया गया। अब पार्षद उसमें डिस्कशंस क्या करेंगे? डिस्कशन तो तब करेंगे जब उसके बारे पूरा विवरण जो बाकी एजेंडाज में दिया जाता है वो दिया गया हो। वो ही नहीं दिया गया तो ये असमंजस में हो गए कि हम इस पे क्या डिस्कशंस करें, और उन्होंने पार्टी फोरम पे हमने डिस्कस किया, कल ये मीटिंग हुई, और हमने सोचा कि इसके बारे में पूरा ज़ोर शोर से इसमें हम कदम उठाएंगे, इनको वापस करवाएंगे। जी, आपने बात की एजेंडाज़ के बारे में, 300 करोड़ के एजेंडाज़ हैं, तो क्या उनमें कहीं भी ऐसी कोई जानकारी आप कह रहे हैं कि उसमें नहीं दी गई आप लोगों को कि आखिर ये पैसा चंडीगढ़ के किन कार्यों में लगाया जा रहा है, किन प्रोजेक्ट्स पे ये काम होना है, ये पैसा कहाँ यूटिलाइज़ किया जाएगा? क्योंकि पब्लिक का पैसा है। जब आप लोग को पब्लिक ने चुन के भेजा है ताकि आप इन चीज़ों का ध्यान रख सके कि उनका पैसा सही जगह यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, यूटिलाइज ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो क्या आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि किन प्रोजेक्ट्स पे ये पैसा लगेगा? देखिए, वो 1 पेज का एजेंडा दिया है जिसमें टाइटल में भी उन्होंने कोई अमाउंट्स शो नहीं किए थे। ये कहते हैं जी कजौली वाटर वर्क से हमने यहाँ पाइपलाइन दबानी है।
अब कजौली वाटर वर्क्स पे पहले भी पाइपलाइन दबी हुई है, ये एक नई पाइपलाइन दबाएंगे या इसकी कोई रिपेयर होनी है या कौन सी कंपनी है, क्या मटेरियल लगेगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसका सारा विवरण इनको डिटेल्स देना चाहिए। जो एक प्रोविजंस हैं जो बाकी एजेंडा 72 आवर्स पहले आए उसमें वो चीज़ें दी गई हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक पेज लगाया गया और उस पर लास्ट में दे दिया कि 227 करोड़ और बिना डिस्कशंस के वो पास कर दिया गया। तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्शनेबल भी है और इसमें करप्शन की बू आ रही है। ठीक है, मतलब एक ही प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया आपको, बाकी अन्य प्रोजेक्ट के बारे में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है कि किस प्रोजेक्ट के लिए, किस काम के लिए पैसा यूटिलाइज होना। यस, 227 करोड़ वाले में तो कुछ भी नहीं दिया ना, कोई विवरण नहीं दिया। और ये टेबल एजेंडा आइन टाइम पर लाना, ऐसा समय ना देना कि पार्षद पढ़ के आएँ और ऐसा समय ना दे करके उसको बिना डिस्कशंस के पास कर दिया जाएगा तो ये पब्लिक कि इनके जो पार्षद हैं उनकी नुमाइंदगी का ये ड्यूटी फेलियर होगा, एमसी की ड्यूटी फेलियर होगा और ये करप्शन का अड्डा बन जाएगा। तो आम आदमी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से अगला नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला आपकी तरफ से? क्या आप कोई ज्ञापन सौंपेंगे कमिश्नर जी को या कोई और आप जैसे कोई स्ट्राइक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्या आपका अगला स्टेप रहने वाला? देखिए, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो कमिश्नर से मिलने का है, उनको एक ज्ञापन देंगे और उसमें कहेंगे कि ये जो अनलॉफुल ढंग से ये जो एजेंडा पास हुए वापस ले जाएं, हाउस में दोबारा लाए जाएं, डिस्कशंस किया जाए। मेयर को भी हम एक मेमोरेंडम देंगे और हम गवर्नर साहब को भी एक मेमोरेंडम देंगे और उसके बाद पार्टी फोरम पे डिस्कशंस करके इस मसले को हम जो भी अगला कदम होगा, चाहे प्रोटेस्ट हो चाहे धरना हो, आप पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए हम सभी कदम उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रधान विजय पाल जी, जिन्होंने बताया कि जो एजेंडाज़ हैं और किस तरीके से इन एजेंडास में जो है आम जनता का पैसा उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई किसी को भी इस बारे में कोई जो है जानकारी ठीक से नहीं है। कैमरामैन बंटी के साथ मैं अरुण कौशल, लोकल 7 चंडीगढ़।